हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? बढ़िया होंगे। देखिए, तो मैं अनिल वगेला आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आए हैं आपके लिए, यूपी को एग्जाम को देखते हुए, यूपी पुलिस के एग्जाम को देखते हुए। इसमें क्या होगा, पूरी यूपी का है, इसको दो भाग में बांटेंगे, दो भाग में। एक एक वीडियो ये बनेगा, एक और बनेगा, और पूरा यूपी का जो भी प्रश्न बन सकते हो सबको क्या करेंगे, इनमें क्या है हम लोग पढ़ लेंगे। दो वीडियो बनेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनेगा, अंत तक देखना जरूर। और इससे बाहर कुछ जानने वाला है नहीं, ये मेरी गारंटी है आपके एग्जाम में। बहुत ही बढ़िया तरीका से इसको सेट किया गया है। सारे प्रश्न जो बन सकते हैं सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है कि नहीं? बस लास्ट तक क्या रहना है, बने रहना है, अंत तक वीडियो जरूर देखें। बहुत ही आपका एक भी मिनट खराब नहीं होएगा, और अच्छे से अच्छे प्रश्न है इसमें सब समाये थे, ठीक है कि नहीं? आपका ज्यादा समय ना खराब करते हुए सीधा वीडियो पे आते हैं, क्या पढ़ने वाले हम वो टॉपिक पे आते हैं। लेकिन आपका थोड़ा सा जिम्मेदारी है, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए और लोगों में भी, और क्या है सब्सक्राइब वगैरह करिए। फिर बीच में हम ये सब बोलते नहीं, आपको भी मालूम है। देखिए रहे, तो हम जो शुरू करने वाले यूपी, तो यूपी को क्या एग्जाम है यूपी का, जैसे यूपी पुलिस का ही अभी सबसे बड़ा एग्जाम लगा हुआ, फिर एसआई वगैरह है, ये सब चीजें। तो यूपी से कम 3 से 4 प्रश्न तो 100% लगभग 5 के लगभग भी बन सकते प्रश्न यूपी से पूछे जाएंगे, ठीक है कि नहीं? जैसे जिन भाइयों का आरओ का है तो उसमें तो ज्यादा ही आता है, कम से कम 15 से 16 प्रश्न आएंगे यूपी से, ठीक है कि नहीं? तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो देखिए, शुरुआत करते हैं यूपी से। तो यूपी देखा जाए जनसंख्या में तो भारत में सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर एक नया देश बना दिया जाए तो 5वें नंबर का देश बनेगा जनसंख्या के आधार पर। और बहुत सारी चीजें जैसे रेल मार्ग है, इन सब में क्या है यूपी पहले नंबर पे, गन्ना उत्पादन में, इन सब चीजों में भी। तो और सारी चीजें जैसे जनगणना है, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके वन्य जीव विहार हैं, पक्षी विहार हैं, ये सारे, और इसके क्या नृत्य वगैरह हैं, ये सब चीजें पढ़ने वाले, ठीक है कि नहीं? तो देखिए शुरुआत करते हैं यहाँ से, और थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनेगा लेकिन अंत तक देखें जरूर। तो देखिए शुरुआत करते हैं यहाँ से यूपी एक परिचय में। तो यूपी का जो क्षेत्रफल है, यूपी का क्षेत्रफल वो कितना है, 2,40,928। कितना क्षेत्रफल है? 2,40,928। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो यूपी चौथे नंबर का भारत का राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है कि नहीं? और पूरे भारत का कितना परसेंट है यूपी का क्षेत्रफल? 7.33%। पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसका कितना है? 7.33%। बात के लिए रहती नहीं सी। तो यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। अगला देखिए, अब थोड़ा सा इस पे मैप पे आते हैं और इसको मैप से समझते हैं क्या क्या चीजें, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाएंगे और इसको यहीं से पढ़ने वाले, ठीक है कि नहीं? देखिए यहाँ पूरा मैप थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा। हाँ जी, देखिए अब थोड़ा सा इस पे मैप पे समझेंगे चीजें जो मैं बता रहा हूं। आई होप दिखाई दे रहा होगा उस पे भी। देखो, अगर बात करें यूपी के 4 दिशाएं तो कौन कौन सा, जैसे पूछ लेता है पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा, उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, 3 तरफ से कौन सा गिरा हुआ है, 4 तरफ से कौन सा गिरा हुआ है, ऐसे करके पूछेगा, ठीक है कि नहीं? तो देखिए, तो यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो सबसे पूर्वी जिला जो बनता है यूपी का वो है बलिया। मैं यहाँ छोटा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं और यहाँ लिख दे रहा हूं। कौन सा है पूर्वी जिला? बलिया। कौन सा है? बलिया। और बलिया की सीमा किससे लगती है? बिहार से। कहां पे लगता है ये? बिहार से लगता है बलिया, ठीक है कि नहीं? अब देखिए, ये तो हो गया पूर्वी जिला। तो पश्चिमी जिला पड़ता है कहां पे? शामली। शामली ये रहा, ये कौन सा है? ये पश्चिमी जिला है। यूपी का पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। एनसीआर में भी आता है शामली। और उसके ऊपर ही पड़ता है कौन सा? उत्तरी जिला, जिसका नाम है सहारनपुर। सहारनपुर। कौन सा जिला है? उत्तरी जिला, जिसका नाम है सहारनपुर, ठीक है कि नहीं? सहारनपुर, ध्यान रखना, ये सबसे उत्तरी जिला है और एकमात्र जिला है जिसकी सीमा कैसे लगती है? हिमाचल प्रदेश से। सबसे कम टच करती है यूपी से, वो किस देश राज्य की सीमा है? वो हिमाचल प्रदेश की है। तो ये 2 हो गए। बलिया पूर्वी जिला है, पश्चिमी जिला शामली है, और सहारनपुर क्या है? सबसे उत्तरी जिला है। अब देखिए बच्चा दक्षिणी जिला। तो दक्षिणी जिला कौन सा? सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। सोनभद्र। सोनभद्र क्या है? सबसे दक्षिणी जिला है। सोनभद्र क्या है? सबसे दक्षिणी जिला है। अब देखिए जरा, अगर पूछा जाए कि यूपी का कौन सा जिला है
जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। तो ध्यान रखेंगे ये आंसर क्या होगा इसका, सोनभद्र। और इसकी सीमा लगती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से, 4 राज्यों से लगती है। सहारनपुर की सीमा ध्यान रखना 3 से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है और लगती है हरियाणा से। किसकी, सहारनपुर की। और सोनभद्र की 4 से लगती है। शामली जो है इसकी सीमा हरियाणा से लगती है। ठीक है कि नहीं। तो ये 4 दिशा हो गई और चारों दिशाओं के आपने जिला देख लिए कौन सा वाला पड़ता है। अगर बात करी जाए यूपी की, तो यूपी से 8 राज्यों की सीमा लगती है। यूपी से क्या है, 8 राज्यों की सीमा लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है दिल्ली और एक देश जिसका नाम है नेपाल। तो इसको थोड़ा सा मैप पे समझेंगे, फिर सारी चीजें लिखी हुई हैं वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगला देखिए, तो जो एक देश है नेपाल, वो ये रहा, यहां पे सीमा लगी हुई है इसकी, ऐसे करके यहां तक। 7 राज्य, वो 7 जिला है यूपी के, 7 जिला, इनकी सीमा किससे लगती है, नेपाल से लगती है। कौन कौन से हैं, देखिए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। महाराजगंज सबसे लास्ट वाला, जिसकी सीमा नेपाल से भी लगती है और किससे लगती है, बिहार से भी लगती है। तो पहला कौन सा है, पीलीभीत। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है नहीं। 7 राज्यों की 7 जिलों की सीमा किससे लगती है, नेपाल से लगती है। ये पूछे जाते प्रश्न, पिछली बार भी आर वाले में पूछा गया था कि कौन सा है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती। ये बहुत सरल से प्रश्न है जो बन नहीं जाते, मैप से पूछते बन जाते। अब देखिए, तो 8 राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है। तो पहला राज्य है उत्तराखंड, जो यूपी से अलग होकर बना है 9 नवंबर सन 2000 में। कौन अलग हुआ है, उत्तराखंड। तो एक उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, 3 हो गए। हरियाणा के बाद आएगा राजस्थान, एमपी, और इसके बाद कौन सा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो ये कुल मिला के कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं जिनकी सीमा किससे लगने रही है, यूपी से लग रही है। और सबसे कम किसकी लगती है, हिमाचल प्रदेश की। एक जिला है जिसका नाम क्या है, सहारनपुर, यहाँ रहा। सबसे लंबी सीमा लगती है, यहां से लगना शुरू हो जाती है आगरा से, और ऐसे करके पूरा घूमते हुए यहां तक, पूरा यहां तक है। और कौन किसकी लग रही है, वो है एमपी। तो सबसे अधिक जो लगती है वो किसकी लगती है, एमपी की। बात क्लियर इतनी सी। अगला देखिए, अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर मैप की जरूरत होगी तो फिर निकालें। अगला देखिए, देखो ये सब मैप पे मैंने बता दिया, सब लिखे हुए हैं यहाँ पे। उत्तर में उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश है। यूपी के कहीं पूछ ले उत्तर में कौन से राज्य पड़ते हैं, तो एक तो उत्तराखंड है, उसके पहाड़ी वाले पार्ट थे उनको काट के बनाया गया, यूपी से अलग होकर बनाया। हिमाचल प्रदेश यूपी के क्या है, उत्तर दिशा में सबसे उत्तरी जिला कौन सा था, सहारनपुर, उससे सीमा लग रही। अगला पश्चिम में कौन से, हरियाणा है, दिल्ली जो कि एक यूटी है वो वाली, और राजस्थान, ये पश्चिम में। दक्षिण में कौन से पड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, ये कहां है, दक्षिण में। पूरब में पड़ रहे हैं बिहार और झारखंड। ये है यूपी के वहां पे देखा जाए। ठीक है क्या नहीं। अगला देखिए, 4 राज्यों से सीमा किसकी लगती है, सोनभद्र की लगती है। मैंने बता दिया मैप के साथ में किस किस की लग रही है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की। एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, और कौन सा है, झारखंड, इनकी लगती है। ठीक है क्या नहीं। अगला देखिए, क्षेत्रफल ये बता दिया पूरे भारत का कितना है, 7.33%, और कितना है, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, ये यूपी का है। अगला देखिए, अगर देखी जाए क्षेत्रफल में यूपी से कौन कौन से आगे हैं, यूपी से आगे हैं राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है भारत के अंदर, और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे आता महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आता क्षेत्रफल में कौन सा, अपना यूपी। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है क्या नहीं। क्षेत्रफल के हिसाब से पहला है, लेकिन जनसंख्या में यूपी का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। जनसंख्या में यूपी का मुकाबला कोई नहीं है, क्योंकि वो यूपी पहले नंबर पे जनसंख्या। ठीक है क्या नहीं। जमीन हुए ना हुए, बच्चा जरूर होने चाहिए, वही कॉन्सेप्ट अपना रहे यूपी वाले। देखिए यूपी के सीमावर्ती, ये मैंने मैप पे बता दिए, फिर से यहाँ लिखे हुए सबरे पढ़ेंगे। देखो यूपी के सीमावर्ती में देखा जाए तो 8 राज्य, एक यूटीए और एक क्या है, देश है। एक यूटी और एक देश। यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूनियन टेरिटरी। अगला देखिए, 8 राज्य जो हैं वो कौन कौन से, उत्तराखंड जो यूपी से अलग होकर बना है, हिमाचल प्रदेश, इससे सबसे कम सीमा लगती है, दूसरे पे आता है कौन सा, हरियाणा, और फिर उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, इससे सबसे अधिक लगती है, 11 जिलों की सीमा लग रही है।
अगला छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम क्या है, दिल्ली, और एक देश है नेपाल जिससे लग रहे हैं यूपी के 7 जिला। ठीक है क्या नहीं, ये ध्यान रखें। अगला देखिए नेपाल से कौन कौन से जिला लग रहे हैं वो देखते हैं। नेपाल से लगते हैं सबसे पहला कौन सा, पीलीभीत, फिर उसके बाद कौन सा है, उसके बाद होगा लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। टोटल मिला के कितने लगते, 7। अगला देखिए एमपी से 3 तरफ से घिरा हुआ, एमपी से जो है 3 तरफ से घिरा हुआ कौन सा है, ललितपुर, लटका हुआ सा है, झांसी से बॉर्डर लगता है इसका, ललितपुर। तो क्या है, एमपी से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा यूपी का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ललितपुर। क्या हो जाएगा आंसर, ललितपुर। अगला 4 राज्यों से सीमा किसकी लग रही है, ये पढ़ चुके हैं, सोनभद्र। 4 राज्यों की सीमा से घिरा हुआ यूपी का जिला कौन सा है, सोनभद्र। कौन कौन से, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएंगी चीजें, ध्यान रखना। यूपी के रहने वाले, अगर यूपी का ही क्वेश्चन गलत हो गया तो धिक्कार है हम पे। इतना यूपी में ही रह रहे हैं, मतलब यूपी का ही क्वेश्चन गलत कर दें तो कितना गलत बात हो जाएगी। तो अगला देखिए 3 राज्यों की सीमा से घिरा हुआ, तो यूपी का सबसे उत्तरी जिला जिसका नाम क्या है, सहारनपुर। और इसकी सीमा किस किस से लग रही है, तो इसकी सीमा लगती है उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से और हरियाणा से। और हिमाचल प्रदेश से टच करने वाला एक ही जिला है यूपी का, वो कौन सा है, सहारनपुर। ठीक है कि नहीं, ये काय के लिए फेमस है, तो इसमें पेपर टेक्नोलॉजी आप देखने को मिलेगी, लकड़ी की नक्काशी है और शाकंभरी देवी जो है इसके नाम से यूनिवर्सिटी वगैरह भी यहाँ पे। अगला देखिए यूपी का प्रथम स्थान, यूपी काय किन किन चीजों में पहले नंबर पे, ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट सवाल प्रश्न है। अब आप देखोगे आगे आगे जितना देखते जाओ आपको पता पड़ता चला कितना बढ़िया कंटेंट लेके आए। देखिए यूपी का प्रथम स्थान किस किस में, तो देखिए जनसंख्या, अभी बताया था जनसंख्या में कोई मुकाबला नहीं है, यूपी के क्या है, जनसंख्या में कोई मुकाबला नहीं, तो पहले नंबर पे। दूध में ये ध्यान रखना, अभी जो नया सर्वे हुआ है उसमें राजस्थान पहले पे आ गया, दूध उत्पादन में अभी हुआ है, और वो भी पॉइंट से ये ज्यादा नहीं है, तो ऐसा समझ लीजिए राजस्थान अभी पहले पे, लेकिन यूपी था पहले। लेकिन अभी अगर वर्तमान में कहीं पूछ लेगा तो ये ध्यान रखना राजस्थान, इसलिए मैंने लिख दिया वहां, लेकिन है वो मामूली सही, इसलिए ज्यादा नहीं है, वो फिर पीछे हो जाए। गेहूं उत्पादन में यूपी है, ये ध्यान रखना। गन्ना उत्पादन में यूपी है, आलू उत्पादन में भी कौन सा है, यूपी, और उसमें भी पूछा जाए कौन सा वाला क्षेत्र, तो पश्चिमी यूपी, आलू दल। कुल खाद्यान्न, जो भी खाद्यान्न फसलें पैदा की जाती है उसमें पहले नंबर पे कौन सा है, यूपी है। अगला देखा जाए खाद्यान्न उत्पादन में, अगला इसमें कुल पशुधन, यानी पशुओं की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर, यूपी में, कुल पशुधन। रेल मार्ग सबसे अधिक यूपी में, ये प्रश्न पिछली बार भी पूछा गया था, तो रेल मार्ग सबसे ज्यादा कहां पर है, यूपी में। पोस्ट ऑफिस, ये बताओ सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी तो पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पे होंगे, लोग ज्यादा चिट्ठी भेज रहे होंगे। अब वैसे चिट्ठी भेजता ही कौन है, रात भर तो व्हाट्सएप पे बतराए रहे, या नया चीज आ गया टेलीग्राम, वहां पे चल रही है, स्नैपचैट है, बहुत सारी चीजें, इंस्टाग्राम है। तो अब ये पोस्ट ऑफिस वगैरह तो कुछ भेजने वाले नहीं हो, तो ये क्या है, लेकिन संख्या सबसे ज्यादा किसकी है, पोस्ट ऑफिस की देखी जाए तो कहां पर है, वो यूपी में है, ये ध्यान रखना। अगला देखिए बैंक की शाखाएं, अब ये यार ज्यादा लोग हैं तो बैंक की शाखाएं भी तो यहीं खुलेंगी यूपी में, तो बैंक की शाखाएं भी, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए यूपी का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, यूपी का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर, सबसे कम तो कौन सा होगा, मथुरा। यूपी का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर, सबसे कम कौन सा है, मथुरा। अब मथुरा को ऐसे करके याद कर लो मैंने कि कृष्ण जी के टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश हुई तब उन्हें गोवर्धन पत्थर उठाना पड़ा था, तो ऐसे समझ लो ज्यादा बारिश हुई, अब हो ही नहीं रही, कम पड़ गई, तो वही से समझ ले मथुरा में सबसे कम है और सबसे अधिक इसमें हो रही है, तो वो हो रही है कहां पर, गोरखपुर में। अगला यूपी की कुल जनसंख्या, यूपी की कुल जनसंख्या वो कितनी है, 19 करोड़ 98 लाख, 19 करोड़ 98 लाख, लगभग 20 करोड़। ये कब की है, 2011 की जनगणना के अनुसार है। पूरे भारत का कितने परसेंट है, जो भारत की पूरी जनसंख्या है उसका कितना परसेंट है, तो 16.5%, यानी कि लगभग 16.5%, ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। अगला यूपी का लिंगानुपात कितना है, 912 है, यानी कि 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं हैं, यानी कि रडुआ कितने रह जाएंगे, हमें 88 रडुआ रह जाएंगे। अगर सही से नहीं पढ़ोगे तो जो 88 हैं बिन में गिनती आ जाएगी, किस में आ जाएगी, जो 88 है। भाई बिना जॉब वाले से कौन ब्याह करेगा, जब जॉब वाले डोल रहे हैं, बिना जॉब वाले से कौन करेगा, नहीं तो फिर लेके आइयो तेरे से,
तो 912 क्या है? लिंगानुपात, सेक्स रेशियो जिसको बोलते हैं, यानी कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं। लिंगानुपात का मतलब यही होता है, जितना ज्यादा लिंगानुपात होगा उसका मतलब बहुत ज्यादा अच्छी चीज मानी जाए। जैसे सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का। ठीक है कि नहीं? तो 912 यूपी का लिंगानुपात ध्यान रखेंगे। यूपी का जनसंख्या घनत्व है, वो है 829 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। ये जितना कम होगा उतना बढ़िया रहता है, क्योंकि ऐसे दूर दूर लोग रहेंगे तो ज्यादा वातावरण भी अच्छा रहेगा, सब चीजें। तो यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 किलोमीटर स्क्वायर। और जो लिंगानुपात है वो कितना है? 912 है। लिंगानुपात कितना है? 912 है। अगला देखिए, अगला इसमें यूपी की 10 की वृद्धि दर, यानी 10 साल में, यानी 2001 से लेकर 2011 तक कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ गई, यानी 10 की वृद्धि दर कितनी रही? तो 20%, 20.2%। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे वन लाइनर। तो कितनी रही? 20.2%। अच्छा, अगला वाला है हमें कि यूपी में शहर में ज्यादा लोग रहते हैं कि गांव में? अब भैया गांव में ज्यादा लोग रहते हैं, लगभग कितना? 77%। 77.7% काय में रह रहे हैं? ग्रामीण है। और 22.3% क्या है? शहरी है। तो काय में ज्यादा है भाई? डबल से भी ज्यादा है। किसमें? मतलब 75% से ऊपर है, यानी 77.7% काय में रह रहे हैं? ग्रामीण है। और लगभग केवल 22.3% क्या है? ग्रामीण है। तो यूपी की जनसंख्या सर्वाधिक कहां रह रही है? गांव में बसी हुई है। ठीक है क्या नहीं? ये ध्यान रखें। अगला देखें, इसके बाद क्या है कि जीवन प्रत्याशा, यानी कि नॉर्मली लोग जीते कितने साल है यहाँ पे, एवरेज। तो वो कितना है? 65 वर्ष। 65 वर्ष जीते एवरेज, मतलब 65 वर्ष के लगभग। अब जहां में पुरुष क्या है? कम जीते, काय के लिए? अब पुरुष को बहुत सारी टेंशन है, और महिलाएं तो काम ही है टेंशन देवे का जाए। ठीक है नहीं? तो वो बेचारे क्या है? 64.3 वर्ष में ही टाटा बाय बाय करके निकल लेते हैं। जे तो एवरेज निकल रही है, कछु तो पहले ही निकल जाते हैं। ठीक है क्या नहीं? और महिलाएं देखो, जे टेंशन न लेती तो जे कितने पे निकलती हैं? जे देखो एक्स्ट्रा जी के जाती हैं 65.6 वर्ष। तो जीवन प्रत्याशा और एवरेज निकालेंगे तो कितना निकलता है? वो निकलता है 65 वर्ष। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, अगला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से धर्म के लोग कितने हैं यूपी के अंदर? ठीक है कि नहीं? 2011 की जनगणना के अनुसार देखो, देखते हैं इसमें। देखो सबसे पता पहले ज्यादा है संख्या किसकी है? वो है हिंदू। कितने परसेंट है भाई हिंदू? 79.73%, यानी कि लगभग 80% है। और इसलिए तुमने देखा होगा चुनाव में भी नारा लगाया गया था, कौन सा? 80-20 का नारा। बीजेपी कह रही हमें चाहिए 80% वोट, 20% नहीं चाहिए। और 20% का उसमें मुसलमान का सीधा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना। अब ये बताओ, सीधी सी बात है, 80% जिसको मिल जाएगा वो वैसे भी जीत जाएगा। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो वो उससे हमें जाना नहीं, हमें तो अपने सवाल से मतलब है कैसे करके पूछा जा रहा है। तो 79% लगभग वो क्या है? हिंदू है। 19.2% क्या है? मुस्लिम। लेकिन ये ध्यान रखना, यूपी हो चाहे भारत हो, केवल हिंदू को छोड़ के बाकी सभी आते अल्पसंख्यक में। 19% जनसंख्या, लगभग 20%, फिर भी किस में आ रहे? अल्पसंख्यक में। ये ध्यान रखिए। तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा क्या है यूपी में? तो वो मुस्लिम लोग हैं। अगला सिख है, दशमलव, यानी 1% भी नहीं बचा अब तो 0.32%। केवल कितना? 1% भी नहीं है, 0.32% सिख। और तीसरे पे आ रहे हैं कौन से? चौथे पे, तीसरे पे तो सिख है। और ये आ रहे हैं ईसाई। कितने? 0.18%, यानी कि 0.18%, 1% भी नहीं है। उसके बाद आते जैन, 0.11%। और उसके बाद लास्ट में आते कौन सा? बौद्ध। सबसे कम है 0.10, यानी कि 0.1% केवल। और बाकी नास्तिक आते हैं, वो इतना पूछा नहीं जाएगा, केवल इनमें पूछ सकता है, ये ध्यान रखना, बौद्ध तक। तो आपको ये वाला ध्यान रखना। ठीक है क्या नहीं? अगला देखिए, यूपी की जो कुल साक्षरता दर है वो कितनी है? यूपी की कुल साक्षरता दर, अच्छा बड़े आराम से पढ़ते चलेंगे, धीरे धीरे करके। 2 बार आप सुनिए, ये चीजें याद हो जाएंगी। 2 बार सुनेंगे, याद हो जाएंगे। देखो यूपी की जो साक्षरता दर है वो है 67.7%।
यूपी की साक्षरता दर कितनी है? 67.7%। अगर मैं पूछ लूं पुरुष की तो वो 77 के आसपास पहुंच जाएगी और महिला की कर देंगे क्या? 57 के लगभग। देखो यूपी में जो कुल साक्षरता दर है यानी कि एवरेज जो है महिला पुरुष की मिलाएगी वो कितनी है? 67.7% है। और पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 77.34%। और महिलाओं की कितनी है? 57.2%। तो आप एक एवरेज ले लो कि एवरेज जो है 67 है और पुरुष की 77 है और महिलाओं की कितनी होगी? फिर 57 होगी। ठीक है क्या नहीं? ये ध्यान। अगला ये वाला प्रश्न पिछली बार जीडी ने पूछा था, एसएससी जीडी ने, कि कौन सा राज्य है जहां पर महिला और पुरुष की जो साक्षरता दर है उसमें सबसे ज्यादा गैप है, यानी अंतर सबसे अधिक है। सबसे अधिक क्या है? अंतर है। तो वो कहां पे? राजस्थान में। यानी पुरुष ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं और महिलाएं बहुत ज्यादा कम है। इसलिए यहां पे कितने का देखो लगभग बनना है? 20% का अंतर है, क्योंकि वो कितना है? 77 है और ये कितना है? 57। क्या है? 77 है और ये क्या है? 57। 20 का लगभग अंदर है। एवरेज निकाल लें तो कितना आ रहा है? 67। अगला देखिए, यूपी में पूछा जाए आर्थिक संभावित क्षेत्र कितने? इकोनॉमिक जोन। तो ये ध्यान रखना 4 बनते हैं, ये ध्यान रखना। अगला देखिए, मंडल कितने यूपी में? 18 मंडल हैं, 75 जिला हैं। यूपी में 18 मंडल हैं, 75 क्या है? जिला हैं। और नगर निगम कितने हो गए वर्तमान में देखा जाए? तो 17 नगर निगम है। नगर निगम कितने? 17। और 17 के 17 पे क्या है? बीजेपी के मेयर। नगर निगम का मतलब होता है जो मेयर जहां पे बनते हैं, और उन 17 पे किसका है? बीजेपी के मेयर बने हुए हैं। अन्य कोई पार्टी है ही नहीं, हवा हवाई हो गई। ठीक है क्या नहीं? अच्छा, यूपी का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र, यूपी का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र वो कौन सा है? नरौरा, जो कि कहां पर है? बुलंदशहर में। नरौरा जो कि कहां है? बुलंदशहर में। स्थापना इसकी हुई है 1989 में। स्थापना कब हुई है? 1989 में। अगला देखिए, यूपी की जो राजकीय भाषा है, यूपी की जो राजकीय भाषाएं वो 2 है। एक है पहली लैंग्वेज है हिंदी और दूसरी है उर्दू। और उर्दू को मान्यता दी गई 1989 में सेकंड लैंग्वेज के रूप में। ये बहुत बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि यूपी की द्वितीय लैंग्वेज कौन सी है राजकीय भाषा? तो ध्यान रखना उर्दू। और कब बनी है ये? 1989 में। पहली लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है? तो वो है आपकी हिंदी। भाई यूपी के हैं तो गांव के तो यूपी वाली बोलेंगे, हिंदी बोलते हैं नॉर्मली। लेकिन मुसलमानों की भी संख्या ज्यादा 19%, तो सेकंड लैंग्वेज बना दी हमने कौन सी? उर्दू। ठीक है, उर्दू भी बहुत प्यारी लैंग्वेज है। उर्दू में तो कोई किसी को गाली भी देगा तो भी ऐसा लगता है कि कितना मीठा बोल रहा है। देखिए यूपी का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, ये ध्यान रखना, ये लेखपाल में अभी पूछा गया था प्रश्न कि तो कौन सा है? ध्यान रखना NH-19। उसमें NH-19 ऑप्शन नहीं दिया था, इनमें से कोई नहीं था, फिर भी आयोग ने कौन सा माना? इनमें से कोई नहीं। ये ध्यान रखना, ये नया नाम है इसका NH-19 और इसी का प्राचीन नाम है कौन सा? NH-2। क्या नाम है? NH-2। तो NH-2 पुराना नाम है तो ये नहीं आएगा, ये ध्यान रखना NH-19 ही मिलेगा। बस कहीं ऐसे करके पूछ सकता है कि ये बताइए NH-19 इसका प्राचीन नाम क्या था? तो आप लगाएंगे NH-2 यानी कि नेशनल हाईवे 2। अगला देखिए, अगला है भारत की पहली रेलगाड़ी अगर पूछे जाए तो कब है? 1853 में चली, डलहौजी के समय पे। लेकिन प्रश्न क्या है कि भारत की पहली यानी कि यूपी की पहली रेलगाड़ी कब चली है? तो 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच में। 1859 में कहां से? इलाहाबाद से कानपुर के बीच में। दूसरा प्रश्न इसके बाद, पहली कब है? 1853 में। और यहाँ पे यूपी में देखी जाए तो 1859 में। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में पहली हवाई यात्रा की शुरुआत, ध्यान रखना ये भारत की है और यूपी की भी है। भारत में हो रही है और यूपी में हुई है। कहां से? इलाहाबाद से नैनी। तो वो कब हुई है? 1911 में। भारत की पहली हवाई यात्रा या भारत की पहली हवाई डाक 1911 में इलाहाबाद से नैनी यहां तक गई थी। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, देखेंगे यूपी में जो विश्वविद्यालय है उनकी बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो देखते हैं। तो पहला है कौन सा? भारत का यूपी का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यूपी का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। स्थापना 1887। कब की है? 1887, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। लेकिन एक ध्यान रखना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी,
इसकी स्थापना हुई चुकी है 75 में, 1875 में, लेकिन ये ध्यान रखना 1920 को इसको नाम मिला था कौन सा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसलिए पहला वाले का जब नाम आता है ना, यूपी का पहला वाला कौन सा है यूनिवर्सिटी, तो ये ध्यान रखना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आएगा। कौन सा आएगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अगला देखिए, उसके बाद है कौन सा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको बोलते हैं BHU। क्या बोलते हैं, BHU, इसको बोलते हैं BHU, BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और ये आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाई होगा, जब मैं पढ़ा रहा था। ये कब हुई है, बसंत पंचमी के दिन 1916 में। बसंत पंचमी के दिन 1916 में किसने करी है, मदन मोहन मालवीय। जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, इसी का नाम क्या कर दिया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 1916 में। और किसने की है इसकी स्थापना, ये पूछी जाती, बहुत अच्छा प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय। किसने करी है, मदन मोहन मालवीय ने। अगला, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये है लखनऊ में, और इसकी स्थापना हुई है 1996 में। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय विमानन यूनिवर्सिटी, और ये कहां पर है, ये है आपकी रायबरेली में। तो राजीव गांधी है, और इसकी स्थापना कब हुई है, 2013 में। कांग्रेस सरकार थी। अच्छा, राजीव गांधी कौन है, सोनिया गांधी के हस्बैंड। तो और रायबरेली से कौन है सांसद, रायबरेली से सांसद बनती है सोनिया गांधी। तो उसने स्थापना कर दी काहेगी, अपने पति के नाम पे। ठीक है कि नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन यूनिवर्सिटी कहां पर है, रायबरेली में, और इसकी स्थापना हुई है 2013 में। कब हुई है, 2013 में। आगे देखिए लास्ट इसमें, अच्छा 6 है, ये ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी कितनी है, 6। लास्ट है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये है रानी लक्ष्मीबाई आ रही, तो कहां होएगा, ये आ रहा है झांसी में। कहां पर है, झांसी में। 2014 में इसकी क्या हुई है, स्थापना। तो ध्यान रखना, कहीं पूछ ले आपसे कि यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने, तो 6 है। पहला सबसे कौन सा था, इलाहाबाद। उसके बाद इसके बाद कौन सा है, नंबर पे देखा जाए तो कौन सा बनता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि 16 में हुआ है, और अलीगढ़, क्योंकि स्थापना पहले लेकिन नाम चेंज हुआ है, तो ये वाला 20 वाला माना जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में 96 में, और उसके बाद कौन सा है, 13 में हुई है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन। ठीक है कि नहीं। और ये कहां पर है, रायबरेली में। और लास्ट वाला है रानी लक्ष्मीबाई क्या है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जो कि झांसी में, और 2014 में स्थापना। अब देखिए यूपी के कुछ चिन्ह वगैरह देखिए, राजकीय पुष्प क्या है यहाँ का, पलाश है। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। राजकीय चिन्ह 2 मछली 1 तीर कमान, 2 मछली और 1 तीर कमान है। अगला देखिए, यूपी का स्थापना दिवस, यूपी का स्थापना दिवस, तो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 यूपी का क्या है, स्थापना दिवस। इसलिए यूपी दिवस मनाते हैं कब जी, यूपी दिवस मनाते हैं हम 24 जनवरी को। क्या मनाते हैं, 24 जनवरी को मनाते हैं, कौन सा, यूपी दिवस। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, अगला है आपका, यूपी में जो लोकसभा की सीटें हैं, इनकी संख्या कितनी है, यूपी में लोकसभा की सीटें, उनकी संख्या कितनी है, 80 है। राज्यसभा की सीटें कितनी है, 31। लोकसभा की सबसे अधिक, अगर पूछा जाए भारत में सबसे अधिक कहां है, जनसंख्या अधिक है, तो सीटों की संख्या भी अधिक होगी, सीधी सी बात है। दूसरा, राज्यसभा की सीटें कितनी है, 31 है, और जो विधानसभाएं 403 है, और विधान परिषद की कितनी है, 100 सीट है। ठीक है कि नहीं। तो देखिए इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए थोड़ा सा और देखते हैं, अभी धीरे धीरे करके चलेंगे। अब यहां तक बने हुए हैं तो वीडियो तो लाइक कर ही दिया होगा, कमेंट भी किया करिए उसमें, क्या करिए, कमेंट। थोड़ा सा पानी पी ले, उसके बाद देखते हैं इसके आगे क्या सीन चल रहा है। देखिए जरा, देखिए अब इसके बाद क्या है इसमें, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहां पर है, लखनऊ में। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सुलहकुल मेला, ये मेला लगता है कहां पर है, ये सुलहकुल मेला लगता है आगरा में। और ये काय से संबंधित है, ये तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लगता है, हिंदू मुस्लिम के क्या भाईचारा बने रहे, इसलिए नाम ही क्या है, सुलह। सुलह माने एकता के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। कहां पे लगता है, आगरा। वन लाइनर वाले प्रश्न सीधे से डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। बाकी पूरे मेला वगैरह कवर किए हुए, बाकी पूरे मेला वगैरह कवर है इसमें। आगे देखिए जरा, कुषाण एवं गुप्तकालीन,
कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहां पर है? मथुरा में। कुषाण कालीन एवं गुप्तकालीन दोनों का ही कहां पर है संग्रहालय? मथुरा में। ठीक है कि नहीं, ध्यान रखना। कनिष्क कौन से वंश से है ये जरा कमेंट करके बता जरा। ठीक है कि नहीं, नींद तो नहीं आ रही, देखे रहिए। क्या है? कनिष्क कौन से वंश से है? कुषाण से। अगला देखिए, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, तो ये कहां पर है? ये है आपका लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर है? लखनऊ में, ये ध्यान रखना। यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो कहां पर है? वो कौन सा है? कथक। और इससे संबंधित कौन से थे? पंडित बिरजू महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। और ये क्या है? लखनऊ घराने से संबंधित है और इनकी क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है, पंडित बिरजू महाराज। अगला देखिए, राज्य ललित कला अकादमी, ये ध्यान रखना बहुत पूछा जाता पेपर में। राज्य ललित कला अकादमी है कहां पर? तो ये है लखनऊ में और इसकी स्थापना हुई है कब? 1962 में। स्थापना कब हुई है? 1962 में। राज्य ललित कला अकादमी, तो इसकी स्थापना 1962 में और है कहां पर? लखनऊ में। अगला है भारतेंदु नाट्य अकादमी। भारतेंदु नाट्य अकादमी, तो ये ध्यान रखना 1975 में है और ये है कहां पर? लखनऊ में। ऐसे करके ध्यान रखना। 16 फिल्म जो आई थी वो कब आई थी? 1975 में। तो नाटक कर रही, बढ़िया फिल्म थी, तो ऐसे ध्यान रखेंगे 1975 में। या ऐसे कह सकते हो इमरजेंसी लगाया गया, एक तरीका देश में नाटक भी लगाया गया, चला कब? 1975 में लगी, इंदिरा गांधी के समय। लेकिन है कहां पर? ये लखनऊ में। ललित कला अकादमी और भारतेंदु नाट्य अकादमी दोनों ही कहां पर है? तो वो है आपकी कहां पर? लखनऊ में। अगला देखिए, अगला है वैद्यनाथ। ये ब्रांड एक आयुर्वेद का है, इसके तेल वगैरह आपने देखा होगा, दवाइयां भी आती हैं वैद्यनाथ की। तो ये फार्म है वो कहां पर है? आयुर्वेद फार्म, वैद्यनाथ आयुर्वेद औषधि फार्म कहां पर है? नैनी प्रयागराज में। ये पिछले शायद अभी मैंने देखा था यूपी वगैरह का कोई एग्जाम था, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है ये वाला। वैद्यनाथ कहां पर है? नैनी कहां पर? प्रयागराज। इलाहाबाद का ये नया नाम क्या है? प्रयागराज। रेल पहिया कारखाना, रेल पहिया कारखाना ये कहां पर है? रायबरेली में। रेल पहिया कारखाना ये कहां पर है? रायबरेली में। अगला है भारत का पहला चीनी मिल कहां लगा? भारत का पहला चीनी मिल कहां लगा? 1903 प्रतापपुर देवरिया में। 1903 में प्रतापपुर कहां है? देवरिया। देवरिया है, वहां पे लगा था, ये ध्यान रखना। भारत का पूछे चाहे यूपी का, एक ही बात है, क्योंकि देवरिया कहां पड़ता है? यूपी में। तो पहला चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया 1903। अगला, यूपी का पहला हिंदी अखबार, तो इसका नाम है बनारस अखबार। तो ये कब चला है? 1845 में। बनारस अखबार 1845 में। ठीक है कि नहीं? लेकिन प्रदेश का पहला उर्दू अखबार कौन सा है? सरदल अखबार, और ये अगले ही साल यानी कि 46 में। उर्दू अखबार कौन सा है? सरदल। अगला, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? कानपुर में। राष्ट्रीय दलहन, तो ये भी कहां पर है? चीनी और दाल, चीनी और दलहन दोनों ही कहां पर है? कानपुर में। देखिए, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान दोनों ही कहां पर है? कानपुर में। अगला, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पशु चिकित्सा और पक्षी दोनों ही इज्जत नगर बरेली में। क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर? इज्जत नगर बरेली में। और पशु वाला है, अगर आपको पक्षी भी मिलेगा तो वो भी कहां पर है? इज्जत नगर बरेली में। अगला है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान केंद्र, ये कहां पर है? तो ये ध्यान रखना, कृषि विश्वविद्यालय कहां पर था? झांसी में, तो बस वहीं पर है ये ध्यान रखना। अगला, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? वाराणसी में, ये ध्यान रखेंगे। सब्जी, अब ऐसे समझ लो, मोदी जी को क्या बोलते हैं हम? चाय वाले। अब मैंने समझ लो जॉब चेंज कर ली, वे सब्जी वाले बन गए। तो सब्जी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? वाराणसी में। इस तरीके से याद कर लेंगे। सब्जी बोलेंगे भी ऐसे ही, भाइयों बहनों सब्जी ले लो, बड़ी ताजी सब्जी लाया हूं, देखिए रहा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान, अभी मैंने बोला था पशु और पक्षी दोनों ही कहां पर है? इज्जत नगर बरेली में। पशु पक्षी अपनी इज्जत कहां बचाएंगे भाई? इज्जत नगर जाएंगे, बरेली में। ऐसे करके याद कर लो इसको, कहां बचाएंगे भाई इज्जत?
पशु पक्षी की भाई इज्जत नहीं कर रहा कोई तो बनने की, चलो इज्जत नगर में जा रहे हैं, बरेली, बस याद कर ले। केंद्रीय विष और औषधि यानी कि जहर और दवा दोनों ही कहां पर है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहां पर है? लखनऊ में। केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान ये भी कहां पर है? लखनऊ में। अगला देखिए, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। अगला है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी, केंद्रीय उपोष्ण का मतलब सीधा आम से, कैसे? आम की फसल से, तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां पर है? लखनऊ में। अच्छा, पशु और पक्षी हमने पढ़ा कहां पर? इज्जत नगर में, बरेली में। लेकिन बात आए बकरी की, तो ये समझ लो कृष्ण क्या चराते थे? गैया चराई उन्होंने अपने बचपन में, तो गैयन के साथ में एक आध बकरियां चली जाती होंगी, तो बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? लखनऊ में। बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? लखनऊ। अगला, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय, तो गन्ना उत्पादन में सबसे आगे कौन सा था? यूपी ही है, तो वहीं पे तो होगा अनुसंधान केंद्र लखनऊ। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं शुगर केन। शुगर वाला है तो वो चीनी है, तो वो कानपुर में। शुगर केन बोल देगा तो कहां बनेगा? लखनऊ। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, भारतीय कालीन कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये कहां पड़ता है? भदोई। ये आपने मूवी देखी होगी, कौन सी वाली? कालीन भैया मिर्जापुर, उसमें देखा ही होगा सब। कालीन का, कालीन मतलब जो बिछाए जाते हैं फर्श पे नीचे, वो वाले, लेकिन है कहां पर? भदोई। और इसके लिए मूवी आपने देखी होगी कौन सी? सुभाष, उसकी क्या नाम है, सन्नी देओल की सिंह साहब दी ग्रेट। पूरी मूवी की शूटिंग हुई है कहां पे? भदोई। वहीं का डीएम बन के जाता भदोई का सन्नी देओल, उसके ऊपर है, जबरदस्त फिल्म है उसमें भी, देखिए जरा। अगला है नॉलेज पार्क, तो आजकल नॉलेज वगैरह सब कहां मिल रहा है? नोएडा में भाई। यूपी का विंडो शो, नोएडा, ये सब चीजें, तो नॉलेज पार्क कहां पर है? नोएडा में। अगला देखिए, यूपी के आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने थे? ऊपर पढ़े हम लोगों ने, 4 हैं। कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? तो 9 है। आर्थिक संभाग क्षेत्र पढ़े थे ऊपर, मैंने बता दिया कितने? 4। और कृषि जलवायु प्रदेश पूछेगा तो कितनी है? 9। ये डायरेक्ट ऐसे करके पूछेंगे वन लाइनर, ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, पूछा जाएगा कि यूपी में पहली बार चकबंदी योजना कहां से शुरुआत हुई, या पहली चकबंदी कहां कराई गई? चकबंदी का मतलब समझते? खेती से संबंधित है। चक को क्या किया जाएगा? एक किया जाएगा, बांधा जाएगा, यानी इकट्ठा किया जाएगा। तो 1954 में शुरुआत हुई है भारत की चकबंदी की। कैराना तहसील है जो पहले मुजफ्फरनगर में आती थी, अब काय में आ रही है? शामली में आ रही है। काय में आती है? शामली जो जिला है उसमें पड़ती कौन सी? कैराना तहसील, ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, यूपी की सबसे लंबी नदी गंगा है, लगभग 1450 किलोमीटर कहां पे? यूपी में बहती, ध्यान रखना। और यूपी के, देखिए यूपी में बहती कितने? 1450 किलोमीटर, लगभग 1450 किलोमीटर यूपी में बहती कौन सी? गंगा। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो ये ध्यान रखना, यमुना। यमुना क्या है? इसकी यमुना, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? गंगा की। अगला देखिए, यूपी की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है, ये ध्यान रखेंगे। यूपी की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर। और यूपी की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर, जो 1830 की सबसे पुरानी। एक पुरस्कार पूछ लिया जाता है, गोकुल पुरस्कार, तो गोकुल पुरस्कार काय से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। गोकुल पुरस्कार जो है वो काय से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। गोकुल पुरस्कार काय से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। तो दोबारा से, यूपी की सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी है? गंगा है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है? तो ये ध्यान रखना, यमुना है। और यूपी की सबसे लंबी नहर है, वो क्या नाम है? शारदा नहर। लेकिन सबसे पुरानी पूछी जाए तो पूर्वी यमुना नहर। और एक पुरस्कार है गोकुल पुरस्कार, वो कैसे? दुग्ध उत्पादन से। अच्छा, कुछ रिवाइज करते हैं। बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो कृष्ण क्या है? बकरी वगैरह चलाने ले जाएंगे साथ में, तो यानी कि कहां पर? मथुरा में। पशु पक्षी अपनी इज्जत कहां बचाएंगे? बरेली में। अच्छा, और भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र, ये लिखा नहीं होगा तो नोट कर लेना कहीं पे। भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो वही घास और घोड़ा वाला सुना ही होगा। अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? तो रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्या है? घास से दोस्ती करना चाह रहा है, चारा वाला। तो उस तरीके से याद रखें, कहां है? झांसी। चारा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? झांसी, ठीक है कि नहीं? अगला देखते हैं आगे।
यूपी में सिंचाई के क्या साधन है? यूपी में सिंचाई के क्या साधन है, देखते हैं जरा। यूपी में सिंचाई के साधन क्या क्या है, देखिए। तो सबसे अधिक जो है सिंचाई किससे होती है? नलकूप द्वारा। जो समरसेबल होती है ना, उनको बोलते हैं नलकूप। और कुआं किसको बोलते हैं? जिससे पानी खींचा जाता है, वो वाला। तो सबसे अधिक काय से हो रही है? नलकूप से। कितना परसेंट? 74, यानी कि लगभग 75% काय से हो रही है? नलकूप से। बाकी जो रह रही है वो काय से? नहर से। अब जैसे गांव में होंगे, लोगों ने देखे होंगे नहर वगैरह, उस पर फिर पंप वगैरह अपना रख के और सिंचाई करते हैं, वो वाला। कुआं से, कुआं से मैंने देखा है कहां पर? ये झांसी वगैरह साइड जाएंगे तो आप कुआं से मिल जाएगी, सिंचाई होती है। और तालाब और झील से बहुत कम। सबसे ज्यादा कैसे? नलकूप से, दूसरे पे नहर, तीसरे पे कुआं वगैरह, फिर बाकी ताल वगैरह से करते हैं। नॉर्मली ताल वगैरह से होती नहीं, सबसे ज्यादा है वो कौन से रही है? नलकूप वाले से। ठीक है कि नहीं? आगे देखते। ये वाला प्रश्न पूछा हुआ है कि यूपी के पहले लोकायुक्त कौन है? तो न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल। यूपी के पहले लोकायुक्त कौन है? तो न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल। ठीक है कि नहीं? ये पूछा हुआ प्रश्न है, ये ध्यान रखना। ये करंट का क्वेश्चन है, थोड़े दिन पहले बनाया ये, कि यूपी की पहली महिला कमिश्नर कौन है? यूपी की पहली महिला कमिश्नर कौन है? लक्ष्मी सिंह है। और ये कहां बनी है? गौतम बुद्ध नगर में। कहां बनी है लक्ष्मी सिंह? गौतम बुद्ध नगर में। अगला देखिए, यूपी भारोत्तोलन संघ। यूपी का जो भारोत्तोलन संघ है उसकी पहली महिला अध्यक्ष, क्योंकि महिला पहली है, ये पूछ ले सकता है, इसलिए लिख रहे हैं। भारतीय भारोत्तोलन संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सवीना यादव। कौन है? सवीना यादव बनी है। अगला देखेंगे, भारतीय हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह लखनऊ में किया गया हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन। अच्छा, ये क्या है? नीले हरित शैवाल, जिसकी अभी खोज करी गई है, का पहला जीन्स खोजा गया है। इसको किसने खोजा है? तो BHU ने। किसने खोजा है? BHU यूनिवर्सिटी है, उसने खोजा है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, नैमिषारण्य, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। पेट में भी प्रश्न आया था, लेखपाल में भी प्रश्न पूछा गया है कि नैमिषारण्य पहली बात तो पूछेगा है कहां पर? तो सीतापुर जिला। कहां पर है? सीतापुर जिला में, ये ध्यान रखना। और कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। और इसको बोलते हैं नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की भूमि या तपोभूमि। 88,000 ऋषियों की तपस्थली किसको बोला गया है? नैमिषारण्य को। ठीक है कि नहीं? पहचान पोर्टल, ये करंट का प्रश्न है, किसने किया है? तो यूपी सरकार ने शुरू किया है, जो स्कूल में फर्जीवाड़ा उसको रोकने के लिए। जैसे टीचर आए नहीं रहे और फिंगर वहीं से मतलब साइन कर दिया, 8-10 दिन बाद इकट्ठे साइन मार के निकल लिए, तो वो वाले चीजें इन सबको क्या है? रोकने के लिए। अच्छा, प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी, ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेना अलग से। प्रदेश की पहली फिल्म सिटी, तो ध्यान रखना नोएडा में। क्या है? यूपी की पहली फिल्म सिटी तो नोएडा में। लेकिन अगर क्षेत्रीय शब्द लग गया तो कहां बनेगी? फिर वो बनेगी कहां पर? गोरखपुर में। क्षेत्रीय कहां पर है? गोरखपुर में। लेकिन यूपी की पहली फिल्म सिटी, पहली फिल्म सिटी, तो ये वो ध्यान रखना, वो कौन सी है? फिल्म सिटी, तो ये बनेगी कहां पर? नोएडा में। नोएडा कहां पर है? नोएडा। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान। अगला देखिए, क्या है? अमृत पुरस्कार। अमृत पुरस्कार काहे के लिए दिया गया है? संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया गया है। और ये अमृत पुरस्कार क्या है? 75 साल हुए आजादी के, उसके उपलक्ष्य में दिया गया। ठीक है कि नहीं? तो इतना कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्या देखेंगे? यूपी के प्रमुख पक्षी विहार, वन्यजीव विहार, और अभी यूपी की जनगणना और जलवायु वगैरह, ये सब अभी रह गया। जनजाति वगैरह, ये सब अभी रह गया टॉपिक। शायद 3 वीडियो बनाने पड़े, क्योंकि ज्यादा लेंथ हो जाएगा, आप भी समझ नहीं पाओगे। ठीक है कि नहीं? तो बने रहिए साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।